हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलुसिड। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और इस सीरीज का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है क्रिस्टल पैकिंग। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड होते हैं। क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में पैक्ड होते हैं। नाउ ये पैकिंग कितनी तरह की हो सकती है? कौन सी पैकिंग अच्छी होगी, कौन सी पैकिंग खराब होगी, या फिर हम ऐसे भी बोलें, बेटर वर्ड्स में बोलें तो विच पैकिंग इज मोर एफिशिएंट एंड विच पैकिंग इज लेस एफिशिएंट, इसको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलके किसी सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा दे ऑलवेज ट्राई टू गेट packed as closely as possible because such kind of arrangement is going to give maximum density and maximum stability to the crystal। तो particles हमेशा क्या होंगे? क्लोज पैक होने की कोशिश करते हैं जिससे कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो, और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। नाउ जब कभी भी, सो इट इज रिटन हियर इन दिस सेंटेंस, नाउ जब कभी भी सॉलिड के पार्ट, जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक होते हैं तो हमेशा उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाता है। इस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब कभी भी पार्टिकल्स पैक होंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस वहां पर खाली हो जाएगा या खाली छूट जाता है। ऐसी कोई भी पैकिंग पॉसिबल नहीं है या ऐसा कोई तरीका पॉसिबल नहीं है जहां पर 100% अवेलेबल स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाए या घेर लिया जाए। ऐसी कोई भी पैकिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसी पैकिंग जहां पर मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, इस तरह की पैकिंग क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। या इस तरह का जो 3D स्ट्रक्चर मिलता है सॉलिड का, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देयर इज नो पैकिंग इन विच 100% अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड एंड अ पैकिंग इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग एंड सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो कितने तरह की पैकिंग हो सकती है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वन डायमेंशन में किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो पैक हो सकते हैं, टू डायमेंशन में किस तरह से पार्टिकल्स पैक हो सकते हैं, और देन फर्दर उसको हम थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे। सॉलिड जो रियल सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? थ्री डायमेंशनल होते हैं। आसपास हमारे जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसमें तीनों डायमेंशन होती हैं। तो हम वन डायमेंशन में देखेंगे पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, फिर टू डायमेंशन में देखेंगे पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं और किस किस तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, और फर्दर उसको हम थ्री डायमेंशन में लेके जाएंगे। तो अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, पैकिंग इन वन डायमेंशन या क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात करें, तो एक डायमेंशन का मतलब एक लाइन ऑफ पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल कितने तरह से पैक हो सकते हैं? तो एक ही तरीका है केवल, विच इज रिटन हियर। एक लाइन ऑफ पार्टिकल की बात करें, ये वन डायमेंशन का मतलब एक ही एक्सेस पे, अगर ये एक्स एक्सेस है तो एक ही एक्सेस पे है। तो पार्टिकल्स इस तरह से एक के बगल में एक अगर हम रखेंगे तो इस तरह से पार्टिकल्स क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर हम दूर दूर रखेंगे तो वो पैकिंग क्या होगी? क्लोज पैकिंग नहीं होगी। देन अगर हम इसको टू डायमेंशन में एक्सटेंड करें, अगर हम 2D पैकिंग की बात करें, 2D पैकिंग का मतलब क्या है? तो एक लाइन ऑफ पार्टिकल था, 2D पैकिंग का मतलब है एक लेयर ऑफ पार्टिकल। एक लाइन ऑफ पार्टिकल के नीचे हम दूसरी लाइन रखेंगे, तीसरी लाइन रखेंगे तो हमें क्या होगा? पूरी एक लेयर मिलेगी पार्टिकल्स की। लेयर का मतलब क्या है? वहां पे दो एक्सेस होंगी, एक एक्सेस होगा और एक दूसरा क्या होगा? वाई एक्सेस होगा। तो अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें तो टू डायमेंशनल पैकिंग दो तरीके से हो सकती है। हम पार्टिकल्स की लेयर दो तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन सी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइन ऑफ पार्टिकल ये था, बिल्कुल वैसे ही जो हमने यहां पे लिखा था। इसके नीचे दूसरी लाइन जो पार्टिकल्स की है हम दो तरीके से रख सकते हैं। कौन कौन से? पहला तरीका समझ लेते हैं। तो यहां पर देखें, अगर हम दूसरी लाइन ऑफ पार्टिकल कुछ इस तरह से रखते हैं कि सभी पार्टिकल्स के जो सेंटर हैं, आमने सामने के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो सेंटर हैं वो सभी अगर एक लाइन में हैं, इस पार्टिकल का सेंटर, इस पार्टिकल का सेंटर, इस पार्टिकल का सेंटर सभी कोइंसाइड करते हैं या सभी एक लाइन में होते हैं, तो एक तो ये पैकिंग होगी, ठीक है। दूसरी वाली बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की जो पैकिंग है, अगर आप इसमें देखें तो यहां पर अगर देखें बीच में यहां जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस यहां पर दिखाई दे रहा है, ये खाली स्पेस, ठीक है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस
इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ इस तरह की जो पैकिंग है, सच पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। यहां पर अगर हम कोई भी एक सेंट्रल पार्टिकल पकड़ लें, कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, अगर हम बीच वाला जो एक पार्टिकल है, अगर हम इसको देखें, इस पार्टिकल को ले लें, तो इसको कितने पार्टिकल यहां पे टच कर रहे हैं? तो एक ये पार्टिकल टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। इसको 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं, और अगर इन चारों के सेंटर हम मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह की जो पैकिंग है, इस तरह की जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। नाउ सच पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग। नाउ इस तरह की जो पैकिंग होती है, नाउ अगर हम लेयर ऑफ पार्टिकल, अगर हम पार्टिकल्स की लाइन देखें, तो ये वाली जो पार्टिकल की लाइन है, ये जो पैकिंग है पार्टिकल की 1 डायमेंशन में, ये वाली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये सभी क्या है? सभी के सेंटर बिल्कुल एक लाइन में, तो सभी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। ये वाली लाइन ए है तो ये भी ए बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। तो इस तरह की पैकिंग, दिस इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। इस तरह की पैकिंग क्या कहलाती है? ए टाइप ऑफ पैकिंग। सभी लाइन ऑफ पार्टिकल क्या है? सभी क्या है? एकदम आइडेंटिकल हैं। नाउ इसमें जो टोटल स्पेस अवेलेबल है, जो भी टोटल स्पेस अवेलेबल है, उसका केवल 52.4% ही ऑक्युपाइड होता है। 52.4% स्पेस ऑक्युपाइड। नीचे शायद कट रहा होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं। इसमें केवल, या इसको मिटा देते हैं, तो इसमें केवल 52.4% स्पेस ही ऑक्युपाइड है। बाकी जो स्पेस है वो कहां गया? वो रहता है इंटरस्टिशियल साइड के फॉर्म में। तो इस वाली पैकिंग में ओनली 52.4% स्पेस ऑक्युपाइड, केवल इतना स्पेस ऑक्युपाइड है, बाकी क्या है? खाली है। नाउ यहीं से बहुत सारे टर्म निकल के आते हैं। तो जैसे एक हमें टर्म मिला इंटरस्टिशियल स्पेस, देन दूसरा हमें ये जो ए टाइप की पैकिंग है, स्क्वायर पैकिंग है, इतना स्पेस ऑक्युपाइड है। नाउ देन यहीं से एक और टर्म निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहीं से एक टर्म निकल के आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे इसको फर्दर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो किसी भी, जब कभी भी किसी भी पैकिंग में किसी एक पार्टिकल को, जितने पार्टिकल आसपास से टच करते हैं, एक स्फीयर को आसपास के जितने स्फीयर टच कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पे इस एक पार्टिकल को अगर हम देखेंगे तो कितने स्फीयर यहां पे टच कर रहे हैं? 4 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो किसी भी पैकिंग में एक पार्टिकल को आसपास जितने भी पार्टिकल टच करेंगे या जितने भी पार्टिकल उसको घेर के रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उस पर्टिकुलर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। नाउ ठीक है, अगर हम दूसरी पैकिंग की बात करें दूसरी पैकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरी पैकिंग अगर यहां पे है, तो यही अगर जो लाइन ऑफ पार्टिकल था, ये जो एक पार्टिकल्स की जो एक लाइन थी, इसको अगर हम कुछ इस तरह से रखें, सेकेंड लाइन अगर हम पार्टिकल्स के बिल्कुल नीचे ना रख के, 2 पार्टिकल्स के बीच वाला जो नेक्स्ट पार्टिकल जो है, 2 पार्टिकल्स के बीच वाला जो स्पेस है, अगर हम वहां पे रखते हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल के अगर हम बीच में रखते हैं, तो ये वाली जो लाइन बनेगी, ये लाइन एक नई लाइन होगी। तो ये वाला जो है वो अगर A है तो ये एक नई लाइन होगी B, देन इसके नीचे वाली जो लाइन होगी, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में हमने ये पार्टिकल रखा, इन दोनों के बीच में हमने ये पार्टिकल रखा, तो ये वाली जो लाइन होगी, पहली अगर हम पहली और तीसरी को अगर देखें तो इनके सेंटर बिल्कुल एग्जैक्टली एक लाइन में होंगे या कोइंसाइड करेंगे। तो ये वाली जो लाइन होगी, दिस इज अगेन A। नाउ नीचे वाली जो लाइन होगी, चौथी को अगर हम देखेंगे तो ये दूसरी और चौथी, इनके जो सेंटर होंगे ये क्या होंगे? एक लाइन में होंगे या कोइंसाइड करेंगे। तो ये वाली जो लाइन होगी, दिस इज अगेन B। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी, दिस इज कॉल्ड AB टाइप ऑफ पैकिंग। सच पैकिंग इज कॉल्ड AB टाइप। और अगर हम सेंटर पे देखें,
सेंटर वाला अगर हम पार्टिकल ले लें, सेंटर वाले पार्टिकल को कितने पार्टिकल घेर के रखे हैं या कितना पार्टिकल यहां पे टच कर रहा है सेंटर वाले पार्टिकल को, तो देखते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो सेंट्रल पार्टिकल को या कोई भी पार्टिकल अगर आप पकड़ेंगे तो उसको कितने पार्टिकल यहां पे टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पैकिंग है ये कहलाती है हेक्सागोनल पैकिंग। सच पैकिंग इज हेक्सागोनल पैकिंग। और दोनों में अगर आप कंपेयर करें, यहां पर भी ये जो स्पेस है, ये जो पार्टिकल्स के बीच का खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज अगेन इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल साइड। और दोनों में अगर आप देखें तो यहां पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो क्या है, छोटा है या कम है, यहां पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सी पैकिंग बेटर होगी, तो ऑफकोर्स दिस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट बिकॉज मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड हियर। ठीक है, इस वाले में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई हुआ है, इस वाले में कम स्पेस ऑक्युपाई हुआ है, तो वो वाली जो पैकिंग होगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगी, ये वाली जो पैकिंग होगी ये क्या होगी, लेस एफिशिएंट होगी। तो नाउ तो ये किस तरह की पैकिंग है, पहले तो लिख लेते हैं, दिस इज AB टाइप ऑफ पैकिंग, AB टाइप ऑफ पैकिंग ऑफ पार्टिकल या AB अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और यहां पर कितना एफिशिएंसी आएगा या कितनी एफिशिएंट होगी, तो यहां 52.4 था, सो दिस इज 60.4% स्पेस ऑक्युपाइड। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है, दिस परसेंटेज इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। आगे इसको पढ़ेंगे। टोटल अवेलेबल स्पेस का जितना परसेंट पार्टिकल ऑक्युपाई कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। जितनी बेटर एफिशिएंसी होगी उतना बेटर क्रिस्टल की पैकिंग होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर पैकिंग कितनी थी, तो यहां पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52.4, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 60.4। सो ऑफ कोर्स दिस पैकिंग इज बेटर कंपेयर टू दिस स्क्वायर पैकिंग। तो यहां पर नाउ इन दोनों में अगर हम बोला जाए क्लोज पैकिंग कौन सी, विच वन इज क्लोज पैकिंग, ठीक है, बताया था मैंने, जिसमें ज्यादा स्पेस अवेलेबल, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड होगा। सो हेक्सागोनल पैकिंग इज ऑलवेज क्लोज पैकिंग, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जबकि जो स्क्वायर पैकिंग है, ये वाली जो स्क्वायर पैकिंग है, दिस इज नॉट आ क्लोज पैकिंग। ठीक है, बुक्स में लिखा होता है इसको भी क्लोज पैकिंग की स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको लिखा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पर एक्चुअल में हम क्लोज पैकिंग की बात करें तो केवल जो हेक्सागोनल पैकिंग है वही क्लोज पैकिंग है, जो स्क्वायर पैकिंग है वो क्लोज पैकिंग नहीं बोली जाती है, दैट इज नॉट अ क्लोज पैकिंग। नाउ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक पार्टिकल्स को जितने पार्टिकल टच करते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। यहां कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाई दे रहा है, तो हेक्सागोनल नाम से ही पता चल रहा है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कितना निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ ठीक है, तो जितने भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होंगे, अभी हम केवल 2 डायमेंशनल में हैं, अभी हम 3 डायमेंशनल में नहीं गए हैं। रियल सॉलिड क्या होते हैं, मल्टी लेयर सिस्टम होते हैं। अभी हम केवल एक लेयर की बात कर रहे हैं कि एक लेयर किस तरह से, अगर हम एक लेयर में पार्टिकल किस तरह से अरेंज्ड होंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक्ड हो। तो ऑफ कोर्स एक लेयर में ये वाली पैकिंग क्लोज पैकिंग नहीं है, ये वाली पैकिंग हमेशा क्या होगी, क्लोज पैकिंग होगी। तो अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर क्लोज पैक्ड है तो वो हमेशा इस पर बेस्ड होगा, कभी भी इस पर बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तो हम 2 डायमेंशनल में आ गए। अगर हम बात करें अभी 3 डायमेंशनल की,